प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की हाई स्पीड ट्रेन नमो भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पहले इस ट्रेन का नाम रैपिड एक्स दिया गया था, लेकिन अब इसे नमो भारत के नाम से जाना जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली से मेरठ के बीच 82 किलोमीटर के रूट पर चलने वाली इस हाई स्पीड ट्रेन के पहले फेज का उद्घाटन हुआ है। पहले फेज में साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक लोग सफर करेंगे। इसके साथ ही इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से दिल्ली एनसीआर के करोड़ों लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। नमो भारत ट्रेन से रोजाना करीब 8 लाख यात्री सफर कर सकेंगे। यह ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। तो वहीं दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरटीएस कॉरिडोर की पहली फेज में साहिबाबाद से दुहाई के बीच 17 किलोमीटर का खंड उद्घाटन के एक दिन बाद 21 अक्टूबर को यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। बताते चले कि केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए यह ऐलान किया कि आरटीएस ट्रेन को नमो भारत के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं से जुड़ी आरटीएस परियोजना का प्राथमिकता खंड रफ्तार भरने के लिए तैयार है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने हेरोइन तस्करी मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ अहमदाबाद की विशेष अदालत में पूरक चार्जशीट दाखिल की है। पिछले साल गुजरात एटीएस ने 200 करोड़ की 40 किलोग्राम हेरोइन जब्त की थी। बता दें कि आरोपियों से पूछताछ के बाद ड्रग तस्करी में बिश्नोई की भूमिका सामने आई थी। इसके साथ ही एनआईए के प्रवक्ता ने बताया है कि चार्जशीट में सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट, एनडीपीएस एक्ट और आतंकरोधी कानून, गैर कानूनी गतिविधि एक्ट के प्रावधानों के अतिरिक्त आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत आरोप लगाए गए। उन्होंने बताया कि गत वर्ष 14 सितंबर को गुजरात एटीएस ने भारतीय तट रक्षक बल के साथ संयुक्त अभियान चलाकर कच्छ जिले के जकाऊ बंदरगाह के निकट बीच समुद्री में मछली पकड़ने वाली पाकिस्तानी बोट को रोका और 200 करोड़ रुपए की 40 किलोग्राम हेरोइन जब्त की थी। एक बोट में सवार या पाकिस्तानी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया था। तो वहीं जांच में सामने आया है कि हेरोइन की खेप दिल्ली निवासी सरताज मलिक और जग्गी उर्फ वीरपाल की मदद से सड़क मार्ग से दिल्ली और पंजाब में भेजी जानी थी। सरताज व जग्गी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ ही 8 आरोपियों से पूछताछ से सामने आया है कि यह तस्करी बिश्नोई के इशारे पर चलाई जा रही थी। तेलंगाना में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 3 दिन के चुनावी दौरे का आज आखिरी दिन है। इस मौके पर उन्होंने जगतियाल में जनसभा को संबोधित किया। बता दें कि जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस के बब्बर शेरों की सरकार होगी, यहाँ की जनता की सरकार होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बब्बर शेर बीआरएस की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। तेलंगाना के सपने को पूरा करने के लिए पहला कदम जाति आधारित गणना है। पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम केसीआर यहाँ जाति जनगणना नहीं करवाना चाहते। कांग्रेस तेलंगाना का इस सपने को पूरा करके दिखाएगी। तो वहीं राहुल ने जाति जनगणना पर कहा, ना तो पीएम मोदी और ना ही केसीआर तेलंगाना में ओबीसी वर्ग की आबादी बताना चाहते। मैंने लोकसभा में जाति जनगणना की बात उठाई, लेकिन प्रधानमंत्री ने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि देश के 90 अफसरों में सिर्फ 3 अफसर ओबीसी वर्ग के हैं, जो देश का केवल 5% बजट कंट्रोल करते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी आपकी जेब से पैसा निकाल कर अडानी जैसे लोगों की जेब में डालते हैं। गुजरात पुलिस ने स्पा सेंटर और होटलों की आड़ में चल रहे मानव तस्करी को समाप्त करने के लिए राज्य भर में 851 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। इस अभियान के तहत 152 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके साथ ही बता दें कि इसमें 105 संदिग्धों की गिरफ्तारी की गई। इस मामले में अधिकारियों ने कहा है कि इसके अलावा इन अवैध गतिविधियों से जुड़े 27 स्पा सेंटरों और होटलों के लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई भी शुरू की गई। इससे पहले मंगलवार को राज्य के मंत्री हर्ष संघवी ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में उन्होंने मानव तस्कर के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाने का निर्देश दिया था। बता दें कि वडोदरा में मानव तस्करी रोधी इकाई ने स्थानीय अपराध शाखा के साथ मिलकर ओल्ड पादरा रोड पर छापेमारी की। यहां से 4 महिलाओं को मुक्त कराया गया। तो वहीं पर नियमों का उल्लंघन करने के लिए 2 स्पा सेंटरों के संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। इसी तरह की कार्रवाई सूरत और राजकोट में की गई है। मिशन चंद्रयान 3 की सफलता के बाद नए उत्साह से भरपूर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो मिशन गगनयान के तहत कल मानव रहित उड़ान परीक्षण शुरू करेगा। इसरो की ओर से आज जानकारी दी गई है। बताया गया है कि इसरो 21 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से एक परीक्षण यान के प्रक्षेपण के साथ ही गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण शुरू करेगा। इसरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मिशन गगनयान TVD-1 परीक्षण उड़ान 21 अक्टूबर
2023 को सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से निर्धारित है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बताया है कि 21 अक्टूबर को DV-D1 परीक्षण उड़ान के साथ गगनयान कार्यक्रम के तहत 3 और परीक्षण यान मिशन शुरू किए जाएंगे। इसरो ने गगनयान परियोजना के तहत मानव दल को पृथ्वी की 400 किलोमीटर की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करके उसे भारतीय समुद्री सतह पर उतारकर पृथ्वी पर सुरक्षित रूप से वापस लाने की प्लानिंग की। आपको बता दें कि परीक्षण यान की उड़ान का उद्देश्य क्रू मॉड्यूल का परीक्षण करना है, जो अगले साल के अंत में मानव अंतरिक्ष उड़ान के दौरान भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाएगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वो अपनी पार्टी के राजनीतिक आका है। वो अपने अहंकार के कारण ही अमेठी में हार गए। यह वह सीट थी जो पिछले 4 दशकों में उनके परिवार का घर थी। स्मृति ईरानी ने आगे कहा कि राहुल गांधी अपने पार्टी के आका हैं और वह भाजपा की एक राजनीतिक कार्यकर्ता है। एक राजनीतिक आका होने और एक कार्यकर्ता होने में बहुत बड़ा राजनीतिक अंतर है। मेरे विचार से अहंकार ही है जिसने कांग्रेस पार्टी की हार अमेठी लोकसभा सीट से सुनिश्चित की, जहां से वह पिछले 4.5 सालों से सांसद हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि सीट की 5 विधानसभा सीटों में से 4 में कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई थी। तभी कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अमेठी से अकेले नहीं लड़ी थी। 2019 में कांग्रेस के अमेठी में 4 लाख से अधिक वोट थे, जो कि पिछला 4 दशकों से एक परिवार के लिए पक्के वोट थे। लेकिन अब यह वोट संख्या घटकर 1.2 लाख रह गई। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को हराने के लिए सभी विपक्षी दल एक साथ आ गए हैं। साथ ही यह एक बड़ा संकेत है कि मोदी तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुनकर आएंगे। गुजरात ATS ने तारापुर से एक पाकिस्तानी जासूसी एजेंट को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार के बाद राज उगलवाने के लिए उससे पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही पुलिस के मुताबिक आरोपी लाभशंकर माहेश्वरी मूल रूप से पाकिस्तानी हिंदू है, जो फर्टिलिटी इलाज के लिए अपनी पत्नी के साथ 1999 में भारत आया था। शुरुआत में वह तारापुर में अपने ससुराल में रहा। उसने वहां कई दुकानें खोली और उसका अच्छा खासा कारोबार हो गया। आपको बता दें कि साल 2006 में लाभशंकर को भारत की नागरिकता मिल गई। इसके बाद वह 2022 की शुरुआत में अपने माता पिता से मिलने पाकिस्तान गया। कथित तौर पर वहां वीजा प्रक्रिया और अपने माता पिता के घर पर 1.5 महीने रहने के दौरान उसका ब्रेन वॉश किया गया। तभी से वह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संपर्क में। पुलिस ने यह भी बताया है कि व्हाट्सएप अकाउंट बनाने के बाद आरोपी ने सिम कार्ड पाकिस्तान भेजा था और इसके बदले उसे पैसा मिला था। MI गुजरात ATS और एयरफोर्स इंटेलिजेंस इसे अपनी बड़ी कामयाबी मान रही है। इजरायल और हमास युद्ध को लेकर एनसीपी चीफ शरद पवार के बयान से राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि शरद पवार सुप्रिया सुले को हमास के साथ लड़ने के लिए गाजा भेजेंगे। शर्मा के इस बयान पर अब सुप्रिया सुले ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सुप्रिया सुले ने कहा है कि भाजपा का व्यवहार महिलाओं के प्रति अनुचित है। एनसीपी सांसद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर कहा है कि मैं हैरान हूँ, क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा में भी वही DNA जैसा मुझ में है। वह कांग्रेस से है और हम दोनों के अंदर कांग्रेसी DNA है। आप जानते हैं कि भाजपा का व्यवहार महिलाओं के प्रति अनुचित रहता है, लेकिन मुझे हिमंता बिस्वा शर्मा से उम्मीदें थी। मैं हैरान हूं कि उनकी महिलाओं के प्रति सोच कैसे बदलती है। सुप्रिया सुले ने कहा कि ऐसा लगता है कि भाजपा का उन पर कुछ ज्यादा ही प्रभाव पड़ा है। भाजपा IT सेल को पहले यह समझना चाहिए कि शरद पवार ने क्या कहा। आपको बता दें कि नेशनल कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार इजरायल हमास युद्ध को लेकर उन्होंने कहा था ये फलस्तीन की पूरी जमीन है और इजरायल ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया। घर जगह जमीन सब फलस्तीन की थी, लेकिन अब इजरायल ने उस पर अपना अधिकार जमा लिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यानी कि PMUY के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए जिला स्तरीय समितियां सुनिश्चित करेगी कि पात्र परिवारों को ही लाभ मिले। इसके लिए समिति नियमित बैठक करेगी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनने वाली इस समिति में 9 जिलाधिकारी समेत तेल कंपनियों से 3 सदस्य भी होंगे। बता दें कि इसमें एक सदस्य जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से अधिकारी होगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों की जांच अब जिला स्तरीय समिति करेगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने जिला उज्ज्वला समिति के गठन का निर्देश दिया है। इसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी करेंगे। इस योजना के तहत 75 लाख नए कनेक्शन देने के प्रस्ताव पर पिछले माह केंद्रीय कैबिनेट ने मुहर लगाई थी। पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए जिला स्तरीय समितियां सुनिश्चित करेगी कि पात्र परिवारों को ही लाभ मिले। इसके लिए समिति नियमित बैठक करेगी। इसके साथ ही जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनने वाली समिति में 9 जिलाधिकारी समेत तेल कंपनियों से 3 सदस्य होंगे। इसमें एक सदस्य जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से अधिकारी होगा।
साल 2006 के निठारी कांड के आरोपी मोनिंदर सिंह पंजेर को आज रिहा कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि पंजेर कई वर्षों से जेल में बंद है। इससे पहले सोमवार 16 अक्टूबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 65 वर्षीय पंजेर और उसके घरेलू सहायक सुरेंद्र कोहली को 2006 के सनसनीखेज मामले में यह कहते हुए बरी कर दिया था कि लुक्सर जेल अधीक्षक अरुण प्रताप सिंह ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया है कि आज उन्हें अदालत से दूसरा आदेश प्राप्त हुआ है। उचित औपचारिकताओं के बाद उसे रिहा कर दिया जाएगा। मुख्य आरोपी कोहली भी गाजियाबाद के जासना जेल में बंद है और 14 वर्षीय लड़की की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काटेगा। तो वहीं निठारी का सनसनीखेज मामला उस समय सामने आया था जब 29 दिसंबर 2006 को राष्ट्रीय राजधानी से सटे नोएडा के निठारी में पंजेर के मकान के पीछे ड्रेन में 8 बच्चों के कंकाल गए थे।